जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो पे वॉइस ओवर भी हिंदी में है और जितना भी टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है वो सब कुछ भी कंप्लीटली हिंदी मीडियम में। और अगर आपको अपने छात्रों को जूनियर क्लास का कंटेंट दिखाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप इस बटन के माध्यम से किसी भी क्लास के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और यदि आप अपने छात्रों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, एक बहुत ही सिंपल बटन से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यदि आप अपने स्कूल के लिए हिंदी मीडियम कंटेंट चाहते हैं और आप उसे ढूंढते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि शायद आपको अच्छा हिंदी मीडियम कंटेंट मिलेगा ही। अगर वो मिल भी गया तो वो ऐसा कंटेंट होगा जहां पर वॉइस ओवर तो हिंदी में है लेकिन बाकी सब कुछ जो स्क्रीन पर आ रहा है वो अंग्रेजी मीडियम में है, जिससे लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरा, शायद वो कंटेंट सभी ग्रेड्स यानी सभी क्लासेस या सभी टॉपिक्स कवर ना करे। इन्हीं गैप से देखते हुए iPrep एक ऐसा हिंदी मीडियम कंटेंट लेकर आया है जहां पर ग्रेड किंडरगार्टन से लेकर ग्रेड 12 तक सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट्स और सभी चैप्टर्स पर पूरा कंटेंट उपलब्ध है। वीडियोस में आपको ना ही सिर्फ वॉइस ओवर हिंदी में मिलेगा लेकिन पूरा टेक्स्ट भी जो स्क्रीन पर आ रहा है वो सब कुछ भी हिंदी में मिलेगा। और iPrep जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो भी एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि कम्प्लीटली बाइलिंगुअल है, यानी कि सभी इंस्ट्रक्शन, सभी बटन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे वो भी हिंदी मीडियम में ही होंगे। आइए देखते हैं कि iPrep पर किस तरह का हिंदी मीडियम कंटेंट अवेलेबल है और आप उसे किस तरीके से अपने क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनिमेटेड वीडियोस। तो जो भी टॉपिक आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं, उनके सभी वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है। पहला वीडियो होता है इंट्रोडक्शन का। परिचय। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें विभिन्न दैनिक परिचय यानी कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को किसी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट किया जाता है जो स्टूडेंट्स अपने आसपास देखते हैं ताकि वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उससे बेटर कनेक्ट कर सकें। सेकंड वीडियो होता है ऑब्जेक्टिव्स का। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पोषण को परिभाषित करना, पादपों में पोषण की। ऑब्जेक्टिव वीडियो का पर्पस ये है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप इस चैप्टर में कवर करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, वो सभी आपको एक जगह पर मिल जाएं, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि इस चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ाना है। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स आपके लेसन प्लान से भी अलाइंड होंगे। इंट्रोडक्शन और उद्देश्य वीडियो के बाद हमने पूरे चैप्टर को छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है और हर सब टॉपिक में बाइट साइज वीडियो बनाए हैं जो कि 1 मिनट से लेकर 3 या 4 मिनट तक की ड्यूरेशन के होते हैं। इनको बाइट साइज इसलिए बनाया गया है ताकि आप इनको अपनी कक्षा के दौरान ही जो आप पढ़ा रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को विजुअली स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप अपने स्टूडेंट्स को फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं और आप उन्हें दिखाना चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में कैसे काम करता है, तो उसके लिए आप ये वीडियो चला सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस वीडियो पे वॉइस ओवर भी हिंदी में है और जितना भी टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है वो सब कुछ भी कंप्लीटली हिंदी मीडियम में। अब आपने क्लासरूम में कोई टॉपिक पढ़ा दिया और आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को समझ में कितना आया, उसके लिए हिंदी मीडियम में ही प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल है। आइए चलते हैं हमारे अभ्यास सेक्शन में। जो टॉपिक पे हमें बच्चों को इवैल्यूएट करना है उस पर क्लिक करते हैं और फिर आपको मिलेंगे MCQ स्टाइल क्वेश्चंस। ऊपर सवाल आएगा, नीचे 4 ऑप्शंस और यहाँ पर एक मास्टरी ट्रैकर दिया हुआ है। जैसे जैसे आप सवालों का जवाब सही देंगे तो मास्टरी ट्रैकर बढ़ेगा और अगर आपके स्टूडेंट सवालों का जवाब गलत देते हैं तो ये मास्टरी ट्रैकर नीचे आएगा। हर सवाल का जवाब जब आप क्लिक करेंगे, बच्चों से एंगेज करने के बाद, उनसे पूछने के बाद और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन तुरंत बताता है कि आपका जवाब सही है या गलत और क्या फीडबैक होना चाहिए जिसको आप स्टूडेंट के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप स्टूडेंट के साथ किताबों को रेफर करना चाहते हैं तो iPrep पर हिंदी मीडियम सभी किताबें भी अवेलेबल है, जिसको जूम करके इस प्रकार से आप अपने स्टूडेंट के साथ क्लासरूम के अंदर पढ़ भी सकते हैं। iPrep की 2 और यूनिक वैल्यू है। पहली ये, यदि आप क्लास 7वीं में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास 7वीं में पढ़ा रहा हूँ, और अगर आपको अपने स्टूडेंट पे लर्निंग गैप दिखता है और आप अपने छात्रों को जूनियर क्लास का कंटेंट दिखाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप इन बटन के माध्यम से किसी भी क्लास के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रकार से जब मैंने कक्षा 6 चुना तो अब मेरे सामने सारा का सारा कंटेंट हिंदी मीडियम में ही आ जाएगा कक्षा 6 के लिए। और यदि आप अपने छात्रों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं तो लैंग्वेज चेंज का भी ऑप्शन है। एक बहुत ही सिंपल बटन से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं और अब iPrep पूरा का पूरा अंग्रेजी मीडियम में हो जाएगा। सारे बटन्स, सारी नेविगेशन इंस्ट्रक्शन और सारा कंटेंट भी कंप्लीटली इन इंग्लिश मीडियम। iPrep पर एक्टिविटी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। ये एक ऐसे वीडियो होते हैं जो स्टूडेंट्स को कोई वर्किंग मॉडल या प्रोजेक्ट बनाने में मदद करते हैं। इन वीडियोस में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे स्कूल में या हमारे घर में, हमारे आसपास बहुत आसानी से मिल जाती है,
और इन वस्तुओं का इस्तेमाल कर हम एक वर्किंग मॉडल बना सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आप स्टूडेंट्स को वीडियो में और प्रैक्टिस के थ्रू सिखा रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, वो एक प्ले वे तरीके से, मज़ेदार तरीके से आप स्टूडेंट्स को इन वीडियोस के थ्रू दिखा सकते हैं और बेटर समझा सकते हैं। और यदि आप अपने क्लासरूम के अंदर एक बहुत ही इंटरैक्टिव माहौल बनाना चाहते हैं तो वो सिमुलेशन कैटेगरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमुलेशन कैटेगरी का इस्तेमाल करके आप कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है वो बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसकी गति भी जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम इसका वेट बढ़ा दें, यानी वजन बढ़ा दें, तो आप देखिएगा कि मुझे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। सिमिलरली हम फ्रिक्शन को बढ़ा या घटा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं कैसे उनकी ज़िंदगी में वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एकेडमिक से बियॉन्ड बच्चों को एंगेज करने के लिए iPrep पर एक डिजिटल बुक लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहाँ पर कहानियाँ, कविताएँ, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी जैसी कई जॉनर्स की किताबें उपलब्ध हैं, कम्प्लीटली इन हिंदी मीडियम। इन किताबों को आप क्लिक कर सकते हैं और बच्चों के साथ क्लासरूम के अंदर रीड भी कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जब आप हिंदी मीडियम कंटेंट का इस्तेमाल iPrep के माध्यम से करते हैं तो iPrep पर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो रिकॉर्ड हो जाती है और सारा का सारा डेटा कम्प्लीटली ऑफलाइन डिवाइस पर रिकॉर्ड हो जाता है। जब भी आप इस डिवाइस को इंटरनेट देंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप सिंक करके एक ऑनलाइन डैशबोर्ड पे आ जाएगी और फिर आप उस ऑनलाइन डैशबोर्ड पर कहीं भी लॉगिन कर सारी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और उसके आधार पर अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स को बेटर गाइड भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये iPrep का डिजिटल कंटेंट ना ही कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि वो हर कक्षा को कवर करता है, हर सब्जेक्ट को कवर करता है, हर चैप्टर को कवर करता है, बल्कि जेन्युइन हिंदी मीडियम कंटेंट है क्योंकि वॉइस ओवर भी हिंदी में है और सारा का सारा टेक्स्ट भी हिंदी में है। एप्लीकेशन पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, बटन्स हैं, वो सब कुछ भी कम्प्लीटली हिंदी मीडियम में है। तो आपको जेन्युइन वैल्यू मिलती है और अपने प्रोजेक्ट्स में आप एक जेन्युइन इम्पैक्ट ड्राइव कर सकते हैं। और यदि आप हमारे बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.idreameducation.org पर ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।